हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप डेट देख रहे हो 23 अक्टूबर 2025 रात के तकरीबन 9 बजे है। तो ये ट्रेड मैंने लिया है, अभी आपको रीज़न एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और साथ में ये जो क्रैश आया था बिटकॉइन में, ये क्रैश आप देख रहे हो जो 10 अक्टूबर में आया था, तो बहुत से लोगों का जो है अकाउंट वॉश हो गया था। लोगों ने लालच में आकर बिल्कुल स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया और लोगों को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे गया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ट्रम्प ने जो है, जैसे ही ट्रम्प ने जो अनाउंस किया कि हम चाइना पे 100% टैरिफ लगाएंगे, एकदम तकरीबन 1 घंटे से भी कम तकरीबन मार्केट ने ऐसा डंप लिया ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे पहले से पता था मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि हम आईसीटी, मेरा जो स्ट्रेटजी आईसीटी है, इसमें भी पहले से मुझे मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से पता था कि मार्केट नीचे जा सकता है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उसका रीज़न क्या था, क्यों मैंने बाई साइड की ट्रेड नहीं था। क्योंकि बहुत से जो ट्रेडर्स थे वो लॉन्ग की पोजीशन बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रीवियस हिस्ट्री की तरह इस बार भी अक्टूबर जो है बुलिश मंथ है, लेकिन बिल्कुल उलट हुआ। लोगों का जो है अकाउंट वॉश हो गया। एक जो स्टोरी भी आया था, जो अभी पिछले दिनों जो इस क्रैश में एक यूक्रेनियन जो ट्रेडर था, उसने खुद ने गाड़ी लंबोर्गिनी में बैठकर उसने खुदकुशी किया था। तो ये सब जो है रिस्क मैनेजमेंट, लालच की वजह से ये सब होता है। और ये पहली बार नहीं हो कि इसने इस बंदे के साथ ऐसा है। बहुत से, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री जो है तकरीबन जब डिजिटल ट्रेडिंग नहीं आता उस टाइम से अगर आप देख लें, तो लोग इस गेम में जो है बहुत से लोगों ने खुदकुशी किया। बड़े से बड़े लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 अक्टूबर में क्यों मैं बुलिश नहीं था बाकी ट्रेडर्स की तरह। इसका जो रीज़न है सिंपल था ना। ये जो है ये लिक्विडिटी आपको दिखाता है, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ये बाई साइड जो लिक्विडिटी था ये स्वीप हो गया। ये आप दिख रहा है, ये प्रीवियस लिक्विडिटी और बाई साइड लिक्विडिटी जो है ये स्वीप हो गया। और मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से ये लिक्विडिटी स्वीप होगा और हमें जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया। और तो जब चेंज ऑफ स्टेट ले रही था तो मुझे पता था कि मार्केट नीचे से जा सकता है। मार्केट जो है लॉन्ग ट्रेडर्स को, जिसने लॉन्ग पोजीशन लिया है उसको जो है ट्रैप कर सकता है। तो उस हिसाब से मैंने जो है ट्रेड लिया था। इधर से चेंज ऑफ स्टेट के रिट्रेस पर मैंने ट्रेड लिया था। जो है अपना टीपी मैंने जो है ये तकरीबन मेरा जो टीपी होता है जो वो कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। 1:2 के हिसाब से कम, अगर 1:2 के से कम मिला तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। बेशक कि वो जो उस सिग्नल दे या मुझे लगा कि ये 100% दे मेरे ये प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन मैं नहीं लूँगा। 1:2 मेरा जो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड था, रखता हूँ मैं। तो मैंने ये ट्रेड लिया था 10 अक्टूबर में, जो अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखा था। तो ये था 10 अक्टूबर का जो क्रैश है। मैंने इसका रीज़न भी समझाया क्यों मैं लॉन्ग नहीं था। तो अभी जो ट्रेड अभी आज मैंने लिया है, तो इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसका रीज़न है जो मार्केट जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बेयरिश है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बुलिश है। तो इस हिसाब से मैंने एक थोड़ा छोटा सा स्कैल्प लिया है मैंने, वैसे चाय पानी खर्चे के लिए। तो इसका मैं रीज़न आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये था, जो ये आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है CRT लो था। ये कचरा आपको समझ आएगा। ये आप ले CRT लो या CRT हाई, तो हमारे हिसाब से ये CRT लो था, CRT हाई। तो मैंने छोटे टाइम पे में शिफ्ट करूँगा कंफर्मेशन के लिए, हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाए। मैं आपको जस्ट वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। ये कंफर्मेशन जो था ये प्रीवियस जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और हमें चेंज जो स्टेट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया, लेकिन रिट्रेस नहीं किया है। लेकिन मैं जो है छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके आपको समझाता हूँ। तो ये मार्केट जो चेंज स्टॉप डिलीवरी दिया और चेंज स्टॉप डिलीवरी को रिस्पेक्ट देकर ऊपर चला गया। तो इस हिसाब से मैं आपको दूसरा जो समझाता हूँ कि ये ट्रेड जो मैंने लिया है इसका क्या रीज़न है। ये इसका इसका रीज़न जो है सिंपल है। ये है इंटरनल लिक्विडिटी, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये था आईआरएल का लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, और ये जो है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी था और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट ने आकर जो है इंटरनल लिक्विडिटी सी किया जैसे कि आपको दिख रहा है, और एफईजी को जो है टैप किया, फिल किया। तो मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा कंफर्मेशन के लिए कि कंफर्मेशन हमें देता है नहीं देता है, क्या कंफर्मेशन दिया। जस्ट वेट करें, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि एसएमटी डाइवर्जेंस भी बना था मेरे ख्याल से। जो ये देख लें, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास ये जो है एसएमटी जो है एक हाई एक्यूरेसी वाला जो है हमें कंफर्मेशन देता है। एसएमटी को हम कंफर्मेशन के लिए ट्रेड पोजीशन जो एंट्री लेते हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए हम लेते हैं ना। ये था एसएमटी डाइवर्जेंस, और 1 आवर के हिसाब से हमें जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया है, CISD जिसे हम बोलते हैं। तो मार्केट ये जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप इसको हम कह सकते हैं। जैसे मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो ये A+ सेटअप है मेरे लिए। क्यों मेरे लिए सेटअप है? क्योंकि मार्केट जो है प्रीवियस जो है स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया था, लिक्विडिटी भी स्विप, और मार्केट ये बोल रहा था डेली बायस के हिसाब से कि मैं ऊपर जाऊंगा। तो हिसाब से मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्विप एफजी फील किया, और 2 कंफर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी वाला कंफर्मेशन फॉर एंट्री एसएमटी और CISD भी दिया था। तो मैंने ट्रेड लिया, मेरा जो पोजीशन था ये इधर से मैंने एंट्री लिया। अभी कुछ मिनट पहले ही हुआ है तकरीबन, मैंने ये ट्रेड लिया है। यार इंटरनेट पाकिस्तान की भी इंटरनेट स्लो है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जस्ट वेट करिए, चार्ट लोडिंग पे था। तो छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सेटअप मैंने ये एंट्री इधर से लिया था। ये आपको दिखाऊँ, ये एंट्री मैंने जो इधर लिया था, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 1:2 आ रहा है। 1:2 तो नहीं रहा लेकिन ऑलमोस्ट 1:2 आ रहा है। तो ये देख रहे हैं, अभी मैंने जो है मेरा फर्स्ट टीपी जो है ये होगा एक्सटर्नल ERL का जो है ERL लिक्विडिटी ये होगा, और मेरा सेकंड टीपी जो है वो इधर होगा। क्यों इधर होगा ये मेरा सेकंड टीपी क्यों है? क्योंकि ये जो है CRT का मिड रेंज है। मिड रेंज में अभी आपको समझाता हूँ क्यों मैंने सेकंड टीपी ये रखा। मिड रेंज, सेंटर, राइट, मिडल, टॉप, ये जो है CRT का हमारे पास मिड रेंज है। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास जो CRT बना था ये CRT का जो है मिड रेंज है। तो मेरा फर्स्ट टीपी इंटरनल लिक्विडिटी होगा और सेकंड टीपी CRT का मिड रेंज। और जब तो इसको मैं ये एक होल्ड कर सकता हूँ CRT के जो है हाइक थे, लेकिन मैंने ये ट्रेड स्कैप लिया है। और क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो जो थोड़ा बेरिश मुझे लगता है, इसलिए मैंने बड़े जो ट्रेड्स हैं मैं थोड़ा परहेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं मेरे सेहत के लिए। तो इसलिए मैंने एक स्कैल्प ट्रेड लिया है। तो तकरीबन मेरा फर्स्ट भी वो हिट होने वाला है। तो ये ट्रेड था, इसका रीज़न भी सिंपल था। मैंने आपको सारी डिटेल्स बताया, और जो 10 अक्टूबर में जो क्रैश आया था उसका भी रीज़न मैंने आपको समझाया कि क्यों मैं उसमें बुलिश नहीं था। कि जबकि तकरीबन ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रेडर जो है वो बुलिश था। उन लोगों को लग रहा था कि अक्टूबर जो है बुलिश मंथ है, लेकिन मुझे सब कुछ ऑलरेडी से पता था कि मार्केट जो है लॉन्ग ट्रेडर्स को, क्योंकि तकरीबन ये मार्केट का जो है क्रिप्टो का हिस्ट्री का तकरीबन सबसे बड़ा जो है क्रैश था। ये तकरीबन बहुत लिक्विडिटी जो है लिक्विडेशन हुआ था। तो मुझे पता था कि ये मार्केट लॉन्ग ट्रेडर्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट 19% ट्रेडर्स को यही लगता था कि मार्केट बुलिश है, लॉन्ग जाएगा, अक्टूबर बुलिश मंथ है। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट करता है। जब सब लोगों को लगे कि न्यूज़ अच्छा हो, कि जैसे लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट बिल्कुल उसके उलट जाएगा। जब न्यूज़ तकरीबन ख़राब न्यूज़ हो कि US इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, इस वार हो गया, जंग हो गया, 2 मुल्कों ने जंग किया है, ये थोड़ा तो शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा रिट्रेस ले सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में भी वो बुलिश होगा। अभी आप सबको ये सिंपल आपके सामने है कि
जो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 19% 95% ट्रेडर्स जो ये बुलिश था इस जो ये 10 अक्टूबर के जो ट्रेड में, लेकिन ट्रम्प ने एक आकर एक अनाउंस किया कि हम चाइना पे 100% टैरिफ लगाएंगे। तो ये था कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस एडवाइस भी बोल सकते हो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये भी बताओ कि मैं जो लॉन्ग पोजीशन मैंने क्यों 10 अक्टूबर में नहीं था, क्यों बेरिश था, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटजी था, मेरा जो माइंड था, मेरा जितना एक्सपीरियंस है तकरीबन 2.5 साल 3 साल एक्सपीरियंस था, तो इस हिसाब मुझे लग रहा था कि तकरीबन मुझे 90-80-90% श्योर था कि मार्केट लॉन्ग पोजीशन वाले ट्रेडर्स को वो जो लिक्विडेट कर सकता है, उसका सेलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए यह था, और ये अभी जो है अभी का जो ट्रेड लिया था इसको भी मैंने आपको रीज़न सिंपल एक्सप्लेन किया, और जो है बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बन रहा था, तो इसकी वजह भी सिंपल था कि मैं फंडर अकाउंट पे काम कर रहा था, टाइम भी नहीं मिल रहा था इसलिए, और लोग व्यूज़ भी नहीं आता है, तो इसलिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये किस लिए मैं वीडियो बनाऊँ, कोई भी नहीं देख रहा है। तो इसका रीज़न ये था कि मैं वीडियो नहीं बना, क्योंकि 1 2 5 10 व्यूज़ ये आ रहा है, तो इससे बंदा क्या लगे, बंदा क्यों वीडियो बनाए उसको। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो ट्रेडिंग जर्नी होगा, अगर आप लॉसेस हो तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को जल्दी ये जो ट्रेडिंग जर्नी आपका जो है वो आपका बहुत आसान से जाए, और आपको जल्द से जल्द आप प्रॉफिटेबल हो जाए। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों का जो है आप लोग जल्द से जल्द इस काम मार्केट में कामयाब हो जाए। तो और एक बात लास्ट जो है मैं अपना बात भी करना चाहता हूँ कि आप हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करो, क्योंकि आप जितना भी इस मार्केट में कोशिश करो, अगर अल्लाह ताला के आपके साथ ना हो, आप दुआ नहीं करोगे, अल्लाह ताला से नहीं मांगोगे, तो इस मार्केट में तकरीबन मुझे 100% श्योर कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जितना कोशिश करो, 24 घंटे चार्ट के पेज सामने बैठो, कोशिश करो, वीडियोस देखो, बैक टेस्टिंग करो, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं करोगे, अल्लाह ताला से नहीं मांगोगे, तो इस मार्केट में मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल होना या कामयाब होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस बात को ज़रूर अपने ज़हन में रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।